धनतेरस बेटा, आज धनतेरस भी तो है। ऐसा कुछ बोलना था अस्मिता, भूल गई? जब याद आएगा तब बोल देना, कोई बात नहीं, अभी तो है मैम साथ में। आ जाओ, आज क्या क्या चीजें पढ़ना है हमको, लिख लेते हैं यहाँ पे। टॉपिक कौन कौन सा पढ़ेंगे आज हम? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, और एक और कौन सा टॉपिक बचा हुआ है आपका? ट्रांसजेनिक एनिमल। कोशिश ये है कि आज ये कंप्लीट करा दे दोनों, है ना? पूरा ये खत्म आपका। जीन थेरेपी बचा हुआ है, अरे चलो फटाफट से कर लेते हैं। नहीं बेटा, सुबह से तो यही हो, अभी तो कुछ भी नहीं खरीदा। टीम मेरी है 45 वाली टीम है ये, इसलिए आज बोलूंगी नहीं। हाँ, जीन थेरेपी करा लेती हूँ, जीन थेरेपी रह गया है, तुम ही रह जाए। जीन थेरेपी क्या होती है? इफ द जीन इज, क्या हो जाएगा आपका? अगर जीन क्या है, नॉट फंक्शनल है, तो क्या कर दिया जाए? जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, ठीक है? रिप्लेसमेंट करा दी जाए, किसकी? रिप्लेसमेंट ऑफ इफेक्टिव और या फिर नॉन फंक्शनल जीन को। कब करवाई जाए लेकिन? ठीक है, जीन थेरेपी जो है, कल है संडे। ये सच, अस्मिता क्या ही बेटा, तुम लोग क्या ही कर रहे हो? पढ़ाना शुरू करो, बच्चे पढ़ रहे हैं। 1 मिनट रुको। चलो भाई, पढ़ना शुरू करो, ठीक है? रिप्लेसमेंट करा दे बेटा, किसका? डिफेक्टिव या फिर और नॉन फंक्शनल जीन का, बट किस स्टेज में कराएं जब ये ऐसा होगा? तो इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। कब करवाया जाएगा ये रिप्लेसमेंट? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, ठीक है? कोई भी डिफेक्टिव जीन है उसकी जगह पे वो सही वाला जीन डाल दिया जाए तो क्या होगा? आपका एक्सप्रेशन होने लग जाएंगे, ठीक है? प्रॉब्लम क्या आई? और ये प्रॉब्लम देखी कहाँ गई, ठीक है? बेटा चैट बॉक्स में सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, ठीक है? माइक पे भी कर दो, क्योंकि फिर सोए तुम तो मैं भी सो ही जाऊंगी आज। 4 years ओल्ड एक बच्ची थी, उसमें क्या हुआ, देखा गया कि एडीए की डिफिशियंसी हो गई, है ना? डिफेक्ट हो गए जी। कौन से वाले? एडीए जीन जो थे वो आपके क्या हो गए? डिफेक्ट हो गए। एडीए जीन क्या बना रहा था आपका? बोल सकते हो कोमल? टी लिम्फोसाइट्स बना रहा था। अरे भाई, अच्छा प्रतिभा। चलो, 4 years ओल्ड एक गर्ल थी जिसमें एडीए के जीन जो थे वो डिफेक्ट थे। एडीए का जीन क्या बना रहा था? एडिनोसिन डीएमिनेज, यही था? एडिनोसिन डी एमिनेज, है ना? यही बना रहा था। अब ये एडिनोसिन डीएमिनेज काम क्या करता था बेटा? इसका काम था टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करना। सारे बच्चे यहाँ ध्यान दो, टी लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन में हेल्प कर रहा था। तो अगर
ये एडीए जीन डिफेक्ट है तो एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो जो आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या होंगी, आपकी मैच्योर नहीं होंगी। और अगर मैच्योर नहीं होंगी तो क्या होगा बताओ? अगर ये डिसऑर्डर। टी लिम्फोसाइट्स इमेच्योर हैं, अश्मिता को हंसी आ रही है और मुझे नींद आ रही है, इसलिए अश्मिता को हंसी आ रही है। क्या करूं मैं, सच में नींद आ रही भाई। ये इमेच्योर टी लिम्फोसाइट क्या कॉज करा देंगी, एक इम्यूनो डिसऑर्डर जिसका नाम होता है स्किट। क्या नाम होता है स्किट का फुल फॉर्म? सेवर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। किसने आंसर किया भाई? कोमल। वेरी गुड, कोमल पढ़ के आ रही है आजकल, है ना कोमल? वेरी गुड बेटा। स्किड की प्रॉब्लम थी, तो इस 4 साल की बच्ची में स्किड की प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम देखी गई कि भाई ये वाला जीन डिफेक्टिव है, तो क्या किया जाए इसके लिए। ठीक, तो इन्होंने बोला कि भाई जीन है, एंजाइम नहीं बना रहा है, तो एक काम करते हैं एंजाइम ही डाल देते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीजें की गई, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? यस मैम। वेट मैम, यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख लो, जो बच्चे पहली बार ये वाली क्लास ले रहे हो उनका छूटना नहीं चाहिए। सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी, यही है। यही था। डन मैम। कैमरा ऑफ किया था मैंने। अच्छा जी, चलो। अभी होगा क्या बेटा, इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ चीजें सोची गई कि भाई ट्रीटमेंट देने के लिए क्या कर दो, ईआरटी कर दो, है ना, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, लेकिन बार बार एंजाइम डालना पड़ेगा। फिर क्या कर दो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो, या फिर क्या बोला इन्होंने कि जीन ट्रांसफर करवा दो। क्या बोला इन्होंने? जीन ट्रांसफर करवा दो। जीन ट्रांसफर करने के लिए इन्होंने क्या किया कि ये जो 4 इयर्स ओल्ड गर्ल थी, इसके लिम्फोसाइट निकालो, निकाला गया, इसके लिम्फोसाइट निकाले, और उस लिम्फोसाइट में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया क्या आपका, जीन डाल दिया गया, जीन इंसर्ट करवा दिया गया विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। किसकी हेल्प से ये काम कराया गया बेटा? माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से जीन डाल दिया गया। अब बेटा एक बात बताओ, इसका लाइफ स्पेन जो होता है वो क्या होता है? लेस। शॉर्ट होता है। ठीक है, तो कितने दिन चलेगा ये? बहुत ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं। तो ये जितने भी ट्रीटमेंट थे ये सारे कैसे थे आपके? टेम्परेरी थे, सारे के सारे फेल हो गए। फिर क्या किया गया यहाँ पे, इसके बाद, थैंक यू बेटा, इसके बाद क्या किया गया, जीन थेरेपी यूज की गई। और जीन थेरेपी का मेन मोटो क्या था आपका, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन हो तब ही जीन डाल दो, और जैसे ही एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जीन जाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा बताओ? बोलो। मैम डिजीज रिजॉल्व हो सो जाएगा। जाओ सारे, सो जाओ। जीन थेरेपी में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जीन डालेंगे तो वो जीन एक्सप्रेस करेगा लाइफ टाइम। तो अब हमेशा क्या होगा, मान लो अगर एडीए वाला जीन डाला था तो एडीए बनता रहेगा, और एडीए बनता रहेगा तो क्या हो जाएगा, एडीए बनने के बाद, एडीए बनेगा तो क्या हो जाएगा अश्मिता? सो जाओ बेटा, सो जाओ। हाँ बोलो भाई। तो कोई भी जीन भाई उस 4 साल की बच्ची को रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन एक आइडिया वहां से लिया गया कि अगर किसी भी बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रीनेटल डायग्नोसिस कर लें पहले हम। लग तो नहीं रहा है कि कोई भी जाग रहा है।
मेरे सिवा। प्रीनेटल डायग्नोसिस करने के बाद क्या करें? टी शर्ट सुजवल क्या ही लिख रही बेटा? प्रीनेटल डायग्नोसिस कर लेंगे तो क्या पता चल जाएगा कि जीन में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। जीन डिसऑर्डर को पता कर लें और वही वाला जीन क्या कर दें, इंसर्ट करा दें। टाइपिंग मिस्टेक हो गई उज्जवल, कोई बात नहीं, ठीक है। जीन डिसऑर्डर पता करें और उसमें जीन इंसर्ट करवा दे इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, क्योंकि उस टाइम पे अगर जीन डाला तो एक्सप्रेशन के चांसेस हैं। क्लियर? नेक्स्ट कर दूं स्लाइड, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट के नीचे वाला बेटा ये जीन थेरेपी वाला, देखो तीन तरीके की चीजें हैं कि या तो हम जो एंजाइम नहीं बन रहा वो एंजाइम बार बार डालते जाएं बॉडी में, है ना, तो भाई डेली की प्रोसेस है, कितना एंजाइम डालेंगे बार बार, ठीक है। दूसरी चीज बोन मैरो में ट्रांसप्लांट करा दें, वो चीज बोन मैरो में ट्रांसप्लांट होगी तो अपने आप वो जीन आ जाएंगे आपके। दूसरा जीन को ट्रांसफर कर दे, जीन को कैसे ट्रांसफर करें, WBC निकालें लिम्फोसाइट्स और उसके अंदर जीन को माइक्रो इंजेक्शन से डलवा दे, लेकिन जिस WBC में डाला वो जाके कुछ दिनों बाद तो फिर से खत्म हो जाएगी ना, लाइफ स्पेन शॉर्ट है, अपना लाइफ स्पेन पूरा करेगी, खत्म हो जाएगी, तो बार बार करना पड़ेगा ना प्रोसेस। तो लेकिन जीन थेरेपी क्या है, आपकी टेम्परेरी प्रोसेस है, बट कब, जब आप उसको एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डालोगे तब। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस का मतलब क्या है, जब बच्चा क्या था आपका एम्ब्रियोनिक कंडीशन में था, मदर की वोम में था, हमने चेकअप कराया और वहां पे देखा कि भाई कैरियोटाइपिंग की और पता चला कि किसी जीन में कोई डिसऑर्डर फंक्शन तो नहीं हो रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है अगर, तो वही वाला जीन इंसर्ट करा दो। कब? उसी टाइम पे जब वो वोम के अंदर है। क्लियर? गायत्री क्लियर हो बेटा? प्रीनेटल बर्थ के पहले जब आपका एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है बच्चा, तभी मदर की वोम में। डन? यस मैम। चलो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ते हैं। डायग्नोसिस का मतलब क्या है, किसी भी साइन और सिम्टम्स को देख के, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है, तो ब्लड टेस्ट के थ्रू क्या हो जाता है आपका, हम ये पता कर लेते हैं भाई, यूरिन सैंपल या ब्लड टेस्ट के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, एक रिपोर्ट आ जाती है, उसको देख के पता चल जाता है। पहली चीज तो साइन और सिम्टम्स देखा जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने बोला कि ब्लड टेस्ट करवा लो या यूरिन सैंपल टेस्ट करवा लो, और उससे हमें क्या पता चल जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ठीक है, क्या कितना बायोकेमिकल स्टडी हो जाती है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर इम्यूनो टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है, टू डायग्नोज द डिसीज, ठीक है। किसका यूज किया जा रहा है बेटा, यूज इम्यूनो मॉलिक्यूलर टेक्निक या मॉलिक्यूलर इम्यूनो टेक्निक, कुछ भी बोल लो, मॉलिक्यूलर इम्यूनो टेक्निक का यूज किया जाता है। नहीं भाई वो बायोकेमिकल है। यस, इसको हम बोलते क्या है, प्रोग्नोसिस। क्या बोला जाता है इसको, प्रोग्नोसिस। चलो अब पहला हमने पीसीआर पढ़ा हुआ है, पीसीआर पढ़ा दिया है मैंने, डन है सबका पीसीआर, आरटीपीसीआर के थ्रू बताया था कि किस तरह से होता है, तो पीसीआर तो डन है। एम्प्लीफिकेशन करके क्वांटिफिकेशन कर देते हैं कि भाई कितना अमाउंट जनरेट हो रहा है, पता चल जाता है कि भाई इतना इन्फेक्शन का रेट है। फिर अगला आता है आपका एलाइजा। अगला टेक्निक कौन सा आपका,
ELISA, that is known as enzyme linked immunosorbent assay. यस, ठीक है, सर्वेंट नहीं बेटा, सॉर्बेंट एसिड। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अब एंटीजन क्या है बेटा? जो पैथोजन आके हम पे अटैक करेंगे, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के बाहर मतलब बाहर से आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, कोई डिसीज दे रहे हैं, वो एंटीजन होगा, ठीक है। अब हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में जब भी बाहर से कोई चीज आएगी, कोई फॉरेन चीज आएगी जो हमारे लिए क्या थी, एकदम से न्यू थी, ठीक है, हम नहीं जानते, हमारी बॉडी उसको नहीं पहचानती, उसे देखेगी तो क्या करेगी? उसको रोकने की कोशिश करेगी। सेम लाइक दिस, कि जैसे आपने गेट कीपर बैठाया हुआ है और आइडेंटिटी कार्ड होते हैं भाई, जिन लोगों को वो पहचानता है अंदर आने देगा, कोई ऐसा अनफेमिलियर पर्सन आएगा तो उसको वहीं पे रोक लिया जाएगा, होगा ऐसा, ठीक है। लेकिन वो अगर जबरदस्ती घुस भी आया तो क्या होगा? फिर उसके लिए और अंदर लोग होंगे जो उसको क्या करेंगे? अटैक करेंगे। तो ऐसी एंटीबॉडी का काम क्या है? जो भी एंटीजन आया उसको रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडी क्या करती है? यस, HIV का टेस्ट किया जाता है इससे, एग्जैक्टली प्रतिभा, ठीक है। एंटीबॉडी क्या करती है? एज अ रिस्पॉन्स बनती है। तो एंटीजन, हर एक स्पेसिफिक एंटीजन की एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी जो दोनों आपस में इंटरेक्शन करती है, ठीक है। हर एक स्पेसिफिक एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही बनाएगा। क्लियर है ये? तो होता क्या है बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम दे तो एड्स के लिए इसको यूज किया जाता है, बाकी काफी सारे उसमें। और जो आपका किट वाला एक टेस्ट बताया था मैंने रिप्रोडक्शन में, उसी काइंड का यहाँ पे भी टेस्ट होता है। यहाँ होता क्या है? वायल्स होती हैं, उन वायल्स में हम टैग कर देते हैं किसको? आपकी मान लो एंटीबॉडी टैग है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या टैग कर दी? एंटीबॉडी टैग कर दी। अब इस एंटीबॉडी पे एक क्या कर देते हैं? रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर दी है कि कलर प्रोड्यूस होगा कब? जब इसका एंटीजन इससे बाइंड होगा। अब मान लो ब्लड सैंपल में HIV के वायरस है, किसी का हमने ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, इस ब्लड सैंपल में वो वायरस है, दोनों चीजें हो सकती हैं, वो वायरस ना भी हो या वो पैथोजन ना भी हो और हो भी, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर यहाँ पे वो वाला एंटीजन नहीं होगा तो यहाँ बाइंडिंग होगी क्या? नहीं बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग नहीं होगी तो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर वो ब्लड सैंपल में एंटीजन मौजूद है तो वो क्या करेगा? बाइंडिंग कर लेगा, और जैसे ही बाइंडिंग करेगा वैसे ही इस प्लेट का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, समझ रहे हैं? यस मैम, यस मैम, आ गया। तो ये क्यों हो रहा है बेटा? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। दूसरी चीज हम ये भी कर सकते हैं कि हमने स्पेसिफिक अपना क्या किया, यहाँ एंटीजन टैग करवा दिया है। क्या कर दिया? यहाँ पे एंटीजन पहले से टैग करवा के रखा है, ठीक है। अब ये जो एंटीजन टैग है आपका, यहाँ पे हम क्या कर दें? सैंपल लिया, ये एंटीबॉडी यहाँ पे करवा दी, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी आकर के इससे जैसे ही अटैच होगी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होती है, वैसे ही यहाँ कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दोनों तरीके की किट आती है, एंटीबॉडी वाली भी, एंटीजन वाली भी, ठीक है। अब पूछो कि एंटीबॉडी वाला क्यों, एंटीजन वाला किट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब अगर बॉडी में मेरे इन्फेक्शन हुआ है सपोज, ठीक है, तो जैसे ही आया होगा तो कुछ अमाउंट में एंटीबॉडी तो बनी ही होगी, ठीक है। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, चल। फिर एक होता है आपका ऑटो रेडियोग्राफी, ये वाला कर लिया बच्चों सबने? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? वेट मैम। मैम डन। फिर आता है आपका ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब यहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले रहे हैं।
बेटा PBr322 नहीं लेंगे, वो वेक्टर है। आपका फॉस्फोरस 32 लिया जाता है। ठीक है, कौन है ये? रितिका ने लिखा। रितिका फॉस्फोरस 32 है बेटा। यस, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करेंगे, एक हम पहले से डीएनए प्रोब बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पहले से डीएनए प्रोब हमारे पास होता है। अगर हमको चेक करना है कि भाई कोई डीएनए है, उसमें म्यूटेशन तो नहीं हो गया, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, तो हमने उस डीएनए प्रोब को ले लिया। ठीक है, अब ये डीएनए प्रोब जो है वो क्या करेगा आपका, यहाँ पे एक आपका क्या बोलेंगे, कलर प्रोड्यूस करने के लिए डीएनए को टैग कर देंगे किससे? दिस प्रोब इज टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से क्या कर देंगे? टैग कर देंगे। ठीक है, कौन सा है आपका? फॉस्फोरस 32। ठीक है, जब हमने इसको इससे टैग कर दिया, तो अब बेटा ये जब भी अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाके बाइंड करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा? कलर प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? ये आपका कलर प्रोड्यूस करेगा। तो चलो, हमने क्या किया, हमारे पास बहुत सारे सैंपल थे, हमने वो सैंपल लिया चेक करने के लिए भाई कि ये सीक्वेंस सही है या नहीं है, और उसी सीक्वेंस का हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोब बना लिया। अब देखो हुआ क्या, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये वाला आएगा यहाँ और इसके साथ बाइंड करेगा। जब इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये बाइंड करेगा बेटा, तो ऑलवेज इट प्रोड्यूस द फ्लूरोसेंस। ठीक है, अगर ये इसने इसके साथ बाइंड किया, तो यहाँ पे क्योंकि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स टैग हैं, तो ये क्या करेंगे? कलर प्रोड्यूस करेंगे, ल्यूमिनेसेंस देंगे। ठीक है, जब हम देखेंगे इसको। लेकिन इफ द जीन इज म्यूटेटेड, अगर यहाँ पे ये जो जीन हमने लिया था वो इस जगह पे म्यूटेटेड हो गए सपोज, ठीक है, दिस रीजन इज, जिसको मैंने ब्लू कलर से कर दिया, ये आपका म्यूटेटेड जीन है। ठीक है, कैसा जीन है? म्यूटेटेड जीन है। इन दैट कंडीशन अब क्या कॉम्प्लीमेंटेशन होगा? मान लो यहाँ पे तो सारे सीक्वेंस सेम थे, इसके पास सीक्वेंस था हमारे प्रोब के पास GTACT, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ACT की जगह क्या हो चुका है, यहाँ अपने आप GCT हो गया। तो क्या अब ये दोनों एक दूसरे को मैच करेंगे? No, ma'am. है ना, तो प्रोब यहाँ पे बाइंड ही नहीं होगा। प्रोब नॉट, क्या कर दिया, नॉट बाइंड। ठीक है, प्रोब यहाँ बेटा बाइंड नहीं होगा। जब बाइंड ही नहीं होगा तो क्या कोई कलर प्रोड्यूस होगा? बोलो। नो मैम। No, ma'am. कलर देख के समझ नो जाए मैम। कि भाई यहाँ पे ये वाला जो सैंपल है, दैट सैंपल हैज सम प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक, प्रोब समझ में आ गया क्या है आपका? रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री जीन सीक्वेंसेस हैं आपके। ठीक है, अगर कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो हमको समझ में आ जाएगा, बाकी जगह जहां जहां टैग होगा वहां वहां कलर प्रोड्यूस होंगे। कुछ कुछ बात समझ में आई या कुछ भी बात समझ में नहीं आई? बोलो भाई जल्दी। Clear, ma'am. क्रिस्टल क्लियर मैम। क्लियर? सब बच्चों को नोट कर लिया? अब आएंगे ट्रांसजेनिक सेल पे। ठीक है, एनिमल के अंदर डाल दे जीन। ठीक है, जैसे प्लांट को मॉडिफाई किया था वैसे एनिमल को मॉडिफाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? ट्रांसजेनिक एनिमल बन जाएगा, है ना Yes, ma'am. बेटा? इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पे देखा जाता है ना, उसके अंदर कलर दिखता है हमको कि कलर आया है नहीं, टैग करवा के फिर उसके नीचे देखते हैं लाइट में। डन, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल, अगली हेडिंग डालो। दीपावली वेकेशन के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक छुट्टियों में एकदम छुट्टी मत बनाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। रितिका कह रही है फेवरेट टॉपिक। चलो
क्या किया बेटा हमने, यहाँ पे डीएनए है हमारे पास, जैसा प्लांट में किया था वैसे ही क्या करा है यहाँ पे एनिमल में भी किया है, ठीक है। मतलब डीएनए को ऐड कर दो या क्या कर दो, remove, रिमूव कर दो, वही सेम चीज जो प्लांट में पड़ा है, ठीक है। और उसको क्या कर दो, किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस करा दो, ठीक है। तो क्या कहलाएगा ये आपका ट्रांसजेनिक एनिमल, animal. यही है बात, बोलो। Yes, ma'am. सेम प्लांट वाला काम किसके साथ कर रहे हैं, अब हम एनिमल Animal. के साथ कर रहे हैं। नई पढ़ाई सब लोग करना, ठीक है। ऐसा नहीं 4 दिन की छुट्टी है तो अब सब भूल गए। अच्छा, फेवरेट मैम, फेवरेट टॉपिक, ये वाला टॉपिक फेवरेट है तुम लोगों का? मैम फेवरेट है ये पता, दिल से। ये वाला टॉपिक फेवरेट है ये नहीं पता था। क्यों कर रहे हैं बेटा, कर तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमने डीएनए को ऐड कर दिया, मतलब जीन निकाला, मॉडिफाई कर दिया, ऐड करा या रिमूव करा, ठीक है, और एक सेल में डाला। क्रैकर्स करें बट थोड़ा अच्छे वाले करें, ज्यादा नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन ना फैलाएं, अच्छी बात तो यही होनी चाहिए, बट थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, फुलझड़ी वगैरह तो चल जाती है। अच्छा, बंदर वाला टॉपिक एंडी बना था इसीलिए पसंद है ऐसा। हाउ मेनी फॉलोअर्स ऑफ एंडी ओवर हियर, किसको किसको पसंद है भाई टॉपिक ये ट्रांसजेनिक एनिमल। जब से मैं आई हूँ क्लास में तब से ऋतिका कल भी सारे नाम बता चुकी है कि कौन क्या कहलाता है। आ जाओ, पहली चीज तो ये इसलिए किया गया ताकि हम फाइंड आउट कर सके डिसीज को और उसके ट्रीटमेंट को, टू फाइंड आउट डिसीज एंड ट्रीटमेंट। मुझे नहीं पता था इतनी खुशी होगी तुम लोगों को ये टॉपिक पढ़ने में, पहले ही पढ़ा देती। दूसरा, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिसीज, भाई ये डिसीज जो है वो क्या कर रही है अंदर ये भी पता लगाया जाता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, डिसीज जा करके या कोई भी चीज बॉडी में क्या रिस्पॉन्स कर रही है उसको पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। तो चेक द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिसीज, ठीक है। फिर वैक्सीन सेफ्टी को चेक करने के लिए इन एनिमल्स का यूज किया जाता है, ठीक है, एनिमल ट्रायल के तौर पे। और कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है तो वहां पे भी इसका यूज किया जाएगा, टू ऑब्टेन द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अभी आज तक तुम लोग एक भी डाउट क्लास लगी क्या? मैम रिवीजन सेशन की बात नहीं लगी है क्या बेटा? मैम, जब से दोबारा से सिलेबस चले तब से नहीं लगी है, वरना इससे पहले तो लगी थी। मेरे द्वारा नहीं, बाकी no, नहीं हुई। तुम लोग बता रहे थे ना कि एक डाउट क्लास लगने वाली है। चलो ये वाली साइड कर ली। yes, कौन कौन ma'am. से ट्रांसजेनिक ma'am. बनाए हमने अब तक? कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए? रैट, माइस, है ना, और काऊ, मंकी, काउ एंड शीप। और शीप, पिग पे भी काम हुआ है Rabbit, ना, रैबिट, फिश, इन सब पे लैब पे क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिकली काम किया जाता है। सबसे ज्यादा अगर होमोलॉजी की बात करें कि किससे हमारे क्रोमोसोम्स की होमोलॉजी सबसे ज्यादा होती है सिमिलर, तो विच इज माइस, ठीक है। कितने? 95% होमोलॉजी इससे, ठीक है। कितनी होमोलॉजी सेम है बेटा इससे? 95%।
दूसरा स्मॉल होता है ये, और तीसरी बात इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, जल्दी जल्दी अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो हमको रिसर्च करने पे इसके ऊपर क्या होती है, सबसे ज्यादा आसानी होती है। दैट्स व्हाई वी सिलेक्टेड द माइस एज अ एक्सपेरिमेंटल मॉडल फ्रीक्वेंटली। ठीक है, आया समझ में? डन। यस अब मैम। मेथड अगर मैं पूछूं तुमसे, पढ़ा तो पहले ही दिया है, कौन कौन से मेथड यूज किए जाएंगे यहाँ पे, किसके किसके थ्रू हम अपने जीन को ट्रांसफर करवा सकते हैं इन एनिमल में? बताओ। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे माइक्रो इंजेक्शन कर सकते हैं, और एक कौन सा बताया था आपका वेक्टर वाला? रेट्रोवायरस। वायरस, है ना? ये सब तो पता है, पढ़ा है तुम लोगों ने। ठीक है, तो ये 3 मेथड का यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले काउ पढ़ लें। फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो बनाया गया वो कौन है आपका? पहला एग्जांपल ट्रांसजेनिक एनिमल का 1997 में फर्स्ट आपका कौन सा बनाया गया है ट्रांसजेनिक काउ? नाम क्या था? अब बताओ भाई नाम, बहुत देर से नाम बता रहे हो। ट्रांसजेनिक काउ नाम क्या था बेटा इसका? रोजी। ठीक है, ये क्या करती थी, किस लिए बनाया गया? ये प्रोड्यूस करती थी आपका मिल्क जो कि ह्यूमन प्रोटीन एनरिच था। प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। ठीक है, क्या पाया जाता था इसमें? कंटेन, इसके मिल्क में क्या पाया जाता था? द मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। लैक्टोएल्बुमिन यही था बेटा। हाँ जी बताइए, है ना? चलो, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन पाया जाता था, तो क्या किया, इसके अंदर वो वाले जीन डाल दिए जो ह्यूमन में होते हैं, जो कि अल्फा लैक्टोएल्बुमिन बनाते हैं। तो ये क्या बना रहे हैं? लैक्टो अल्फा एल्ब्यूमिन बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या था, दूसरा अपना शेप बनाया। ठीक है, अगला क्या बनाया यहाँ पे? ये पहला हो गया आपका काऊ, दूसरा शीप। कौन सी शीप? नाम क्या था भाई? ट्रेसी। शीप का नाम क्या था? डॉली। वो दूसरी थी ट्रेसी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाया बेटा आपका? ट्रेसी जो थी अल्फा 1 क्या बना रही थी? एंटी ट्रिप्स। क्या होता है ये? आपका एक प्रोटीन है जो कि ट्रीटमेंट करता है किसका? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज द प्रोटीन विच इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? बताओ किस चीज का ट्रीटमेंट करेगा? एम्फाइसेमा का। क्या होता है एम्फाइसेमा? जो लोग प्रोलॉन्ग स्मोकिंग करते हैं बहुत ज्यादा, उनके एल्वियली डैमेज हो जाते हैं। और एल्वियली का काम क्या है? क्या काम करता है एल्वियली? एक्सचेंज। यस, गैसेस साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन कहाँ पाया जाता है? लंग्स में बेटा। लंग्स का क्या है? साइट है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो उसी को डैमेज कर देगा तो गैसेस एक्सचेंज में तो प्रॉब्लम होगी ही। तो ये जो आपके अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन है, ये इसको क्या करते हैं? वापस से फंक्शनल बनाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक शीप बनाई गई, जो क्या चीज बना रही थी आपका? वो वाला प्रोटीन बनाती थी जो कि क्या करता था? ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा में दिया जाता था। ठीक है, वो एंजाइम बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, यस, क्लियर। चलो, फिर तीसरा क्या पढ़ा था हमने? डॉग, ट्रांसजेनिक डॉग। ठीक है, ट्रांसजेनिक डॉग का क्या काम था? फॉर द सेंस ऑफ स्मेलिंग। ठीक है, और अगर आपका सेंस ऑफ स्मेलिंग बहुत ज्यादा शार्प कर दिया जाए तो क्या होगा? जब
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टाइम पे जब इतना ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, ठीक है, या कहीं भी ऐसे हादसे होते हैं और लोग दब जाते हैं नीचे, तो इन दैट टाइम ये जो आपके ट्रांसजेनिक डॉग होते हैं वो क्या करते हैं? यस, वही डॉग जो हमें पसंद नहीं है स्मिता, वही डॉग लेकिन हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन हर की अपनी एक जरूरत, ठीक है। नेचर में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नेचर ने बिना वजह बनाया, उसी को बैलेंसिंग ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, रिकवर्ड कराया था इन लोगों ने काफी सारे इंजर्ड पीपल का फ्रॉम द डिवास्टेड बिल्डिंग्स, ठीक है। तो डॉग का अपना यूज, तुम्हारी हेल्प नहीं की उसने? अच्छा, अच्छा भाई, ठीक है, हमारी हेल्प नहीं की तो हम क्यों ही इसको यूजफुल समझे। फिर आपका फोर्थ पॉइंट, फोर्थ है ना, क्या है यस आपका? मैम, मंकी। मंकी। मैम प्रीवियस ऋतिका का फेवरेट कौन सा है? एंडी। कोमल भी बता रही है एंडी वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी। ट्रांसजेनिक डॉग में एक्सीलेंट स्मेलिंग पावर लिख दें आप। डन। अच्छा भाई, ट्रांसजेनिक मंकी जो था उसका नाम क्या था बेटा? एंडी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मंकी है। इसमें क्या पाया जाता है बेटा आपका? इसके क्रोमोसोम में क्या इंसर्ट करवा दिया गया है आपका? जीएफपी। CFP। क्या इंट्रोड्यूस कराया है? जीएफपी, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन, ठीक है। और ये पहला नॉन ह्यूमन प्राइमेट है ना? क्या है आपका? नॉन ह्यूमन प्राइमेट। फिर इसके बाद गोट बनाया था। ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, गायत्री। जीएफपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, ठीक। अब बेटा नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजी है कनाडा, वहां पे क्या किया गया? स्प्लाइस्ड कर दिया गया स्पाइडर जीन को। कहा? लैक्टिफेरस गोट में, ठीक है। फिफ्थ चीज क्या बनाई गई बेटा आपकी यहाँ पे? 2001 में यहाँ दो साइंटिस्ट थे, कहाँ के? नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजीज कंपनी। कनाडा की। इन्होंने क्या किया? स्प्लाइस कर दिया स्पाइडर जीन को। स्पाइडर जीन है तो क्या करेगा? फैब्रिक कुछ कुछ बनाएगा, ठीक है। इनटू द सेल ऑफ लैक्टिंग गोट्स, जिन गोट्स में लैक्टेशन होता है उनके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे ये जो गोट थी मिल्क तो दे ही रही थी, उसके साथ क्या कर रही थी? सिल्क के छोटे छोटे फाइबर्स भी दे रही थी। मैन्युफैक्चर silk along with their milk. ठीक है, सिल्क के साथ साथ क्या, मिल्क के साथ साथ क्या बना रही है? ये सिल्क का सिक्रीशन भी करने लगी, ठीक है। और कैसा सिल्क था बेटा? सिल्क की क्वालिटी कैसी थी? लाइट वेटेड थी। दूसरा कैसा था? टफ था। और कैसा था? फ्लेक्सिबल था, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ किया गया? इन मिलिट्री के यूनिफॉर्म बनाए गए, है ना।
क्योंकि हल्का फैब्रिक भी था, जो मटेरियल बन रहा था वो हल्का था, टफ था, फ्लेक्सिबल था, और आपका मेडिकल माइक्रो स्ट्रक्चर्स बनाए गए, मेडिकल माइक्रो स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और टेनिस रैकेट की स्ट्रिंग। ठीक है, ये सारा इसका एप्लीकेशन, ठीक है। क्लियर। अब इसमें दो चीजें जो और पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। एक आता है आपका बायो रिमेडिएशन, फोर्टिफिकेशन पढ़ा दिया है, बायो फोर्टिफिकेशन पढ़ा दिया मैंने कि नहीं? पढ़ा दिया, चलो। बायो रिमेडिएशन क्या कर रहे हैं आपके, यूज कर रहे हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और क्या कर रहे हैं यूज करके, रिमूव कर रहे हैं पॉल्यूटेंट, रिमूव पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो फायदेमंद है या नहीं? ठीक है, स्लाइड कर दो भाई, चेंज कर दो। Done, ma'am. Thank you, ma'am. यस। कौन कौन से दो टाइप है बेटा इसके, इन सिटू और एक्स सिटू, कि वहीं ग्रो कराया, वहीं डाला, वहीं ग्रो करा दिया, ठीक है, इन सिटू हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है आपका, एक्स सिटू, मतलब बाहर से कहीं ग्रो करा के और लाके वहां पे डाल दिया, दोनों कंडीशन। इन सिटू का मतलब क्या है, वहीं पे ग्रो करवाया, वहीं पे ये रिमूव कर रहा है पॉल्यूटेंट को। एक्स सिटू का मतलब क्या है, बाहर कहीं कल्चर करा के धीरे धीरे एड ऑन करा दिया जहां पॉल्यूटेंट थे। तो दो कंडीशन हो सकती है आपकी, ठीक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, नाम दो इंपॉर्टेंट है आपके, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, और इसी को क्या नाम दिया गया, सुपर बग्स, ठीक है। ये कहाँ डेवलप किए बेटा, डेवलप्ड बाय एम चक्रवर्ती, ठीक है, and are used to oil plants, ठीक। ठीक, अभी एथिकल इश्यूज आते हैं। एथिकल इश्यूज में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी होती है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती हैं, ठीक है, जो ये बताते हैं कि भाई ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे दो टर्म एथिकल इश्यूज के लिए हमने पढ़ा है, एक होता है बायो पेटेंट और एक होता है बायो पायरसिंग। बायो पेटेंट क्या होता है, व्हाट इज बायो पेटेंट, एक चीज पढ़ेंगे हम यहाँ पे, एथिकल इशू, इसमें कुछ डेट्स और वो दिए होंगे, उसको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका बायो पेटेंट, और एक टर्म पढ़ते हैं हम कौन सा, बायो पायरसी, ठीक। बायो पेटेंट क्या है बेटा, बताओ, व्हाट इज बायो पेटेंट? Ma'am, a patent granted by the government to invent
to inventor for biologically entitled and for products obtained from them. ये कौन बता रहा है, ये बता दो बस, मुझे नाम पहले बताओ। मैम ऋत्विका। ऋतिका, क्या किया जाता है, कोई साधारण लैंग्वेज में बताएगा अभी? ये करा चुकी हो भाई, जो लोग थे कहाँ हो क्लास में, या तुम में से कोई नहीं था? क्या किया जा रहा है भाई? जिसने हेल्प किया, डिस्कवर किया, जिसका यहाँ पे क्या था, कुछ योगदान था, कंट्रीब्यूशन था, उनको गवर्नमेंट क्या करती है? एक रिकॉग्निशन देती सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट। और उनको कुछ अमाउंट ऑफ क्या दिया जाता है, एज अप्रिसिएशन मनी भी दी जाती है। ऑयल स्पिल बेटा, जैसे आपका लिक्विड पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है ना, ठीक है, सी वगैरह से, उसको ऑयल स्पिल कहा जाता है। उस टाइम पे भी क्या होगा, ऑयल स्पिल किया जाता है तो वहां पे कंटामिनेशन हो जाते हैं, तो उसको भी क्या करते हैं, हटाने के लिए सुपर बग वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बायो पेटेंट क्या है आपका? रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, ठीक, कि भाई इसकी रिसर्च है, इसने ये चीज डिस्कवर्ड की थी। अब उसी की मदद से, बिना इसके परमिशन के कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, इसको यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक, और अगर यूज कर लिया विदाउट द परमिशन, ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है? बायो पायरेसी। ठीक है, चोरी कर ली। ठीक, और किन किन 3 वैरायटी के नाम लिखे हुए हैं जो इंडिया में बायो पायरेसी हुई है, जिसकी एक तो बासमती राइस, दूसरा टर्मरिक, और तीसरा, नीम। ठीक है, जिसको वेस्टर्न कंट्री ने क्या कर लिया, अपने नाम पे बायो पेटेंट करा लिया, तो दैट इज नोन एज बायो पायरेसी। बस यही हुआ है, समझ में? मतलब बायो रिसोर्सेज का किसी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के का यूज कर लेना विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन। यस, और कोई कंपनसेटरी पेमेंट भी ना दी गई हो, तो उसे क्या कहा जाता है? बायो पायरेसी। वॉइस लैग हो रही है, हो सकता है बेटा, लगता है कि क्लास कहना चाहती है कि मैम अब जाइए, बस बहुत हो गया, इसीलिए अपने आप नेट जा रहा है। तो क्लास है, सी यू टुमारो, कल आऊंगी, सी यू टुमारो। आ गई वॉइस? कल, यस, सी यू टुमारो। तुम लोगों को भी कर दो सी यू टुमारो। कल तो मैम संडे, बट कल तो संडे है। कल तो संडे है, तो संडे है तो नहीं आ सकती मैं, कल आऊंगी संडे। हाउ इज इट पॉसिबल? ये सही है, कोई अच्छा हो ही नहीं सकता कि मैं संडे आ जाऊं। ओहो, मैम यहाँ पे कल का मतलब मंडे तो नहीं है ना? मंडे तो ऑफ है ना, दीपावली ऑफ, मतलब मंडे को 24th है, फिर 25th भी छुट्टी, फिर 26th भी छुट्टी। वाओ, ऐसा कहना चाह रहे हो तुम लोग? सी यू ऑन Yes, 27th। चलो भाई, बहुत ही खुशी की बात है, संडे और मैम। अच्छा जी, ऐसा क्या ही समझते हो तुम लोग, आ जाते हो कभी कभी, मैं संडे को कर लेती हूँ काम। अच्छा मुझे नहीं लगता लेकिन संडे को आना, सच बता रही हूँ। चलो भाई, सी यू ऑन 27th। जतिन कह रहे हैं कि कंफ्यूज है कि मैं उससे नाराज हूँ या वो मुझसे नाराज है। जतिन, मैं तो नाराज नहीं हूँ, तुम नाराज हो, क्यों भाई, क्या किया मैंने ऐसा? यस, हैप्पी दिवाली टू ऑल।
हैव अ सेफ दिवाली। आराम आराम से पटाखे जलाना। क्या हो गया जतिन? ऐसा तुम्हारे मैसेज मिस हो रहे हैं आई थिंक, इसलिए ऐसा बोल रहे हो क्या जतिन? अरे हर्षिका भी है भाई क्लास में। जतिन से बात नहीं की इसलिए सॉरी जतिन। मैसेज रीड नहीं होते। अरे यार मैसेज मिस हो गए होंगे भाई, नाराजगी कोई नहीं है। हर्षिका आज शांत थी, क्यों भाई हर्षिका आज शांत क्यों थी? हैप्पी दिवाली टू ऑल। चलो दिवाली की बात मिलते हैं, लेकिन बेटा दिवाली में नोट्स मत जला डालना, पढ़ाई कर लेना थोड़ा थोड़ा। तुम्हारे किसके मैसेज इग्नोर हो जाते हैं भाई? कौन है ये जो कह रहा है कि हमारे मैसेज इग्नोर हो जाते हैं? प्रतिभा के? ओहो। अच्छा हर्षिका ने आज बहुत कहा। आजकल तो तुम लोग काम कर रहे होगे ना, सफाइयां कर रहे होगे घर में, तुम्हारे मैसेज भी पूरे नहीं देखे। ओ भाई जिनके मैसेज पूरे नहीं देखे सॉरी बच्चों, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। बहुत कराई मम्मी ने सफाई, बहुत अच्छी। मुस्कान के नहीं देखे हो, सॉरी मुस्कान। मुस्कान के ओ सॉरी भाई। चलो कल वाली क्लास, कल वाली नहीं 27 वाली क्लास में मिलेंगे आप, ठीक है? बाकी मैम पढ़ाई। थर्सडे वाली क्लास में। बाय सर, हैप्पी दिवाली। चलो बाय बाय एवरीवन। बाय बाय मैम, हैप्पी दिवाली दिवाली in मैम। advance. हैप्पी दिवाली मैम।